हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो आप सब? दोस्तों बिटकॉइन इस वक्त 27,400 पे है ऑलमोस्ट। पिछले दिनों ईद की वजह से कुछ वीडियोस को अपडेट नहीं कर सके ज़्यादा, लेकिन आपको डिस्कॉर्ड में हल्का फुल्का बताते रहे। आपको पिछले दिनों आई थिंक परसों मैंने आपको यही बताया था कि हम जो नीचे की तरफ आए हैं, स्लाइड ऊपर जाके हमारी जो ये गोल्डन पॉकेट है वहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ऊपर जाएं तो आई थिंक 28,400 या 200 का जो था, अगर उसको क्रॉस करते हैं यानी 200 ईएमए को, देन वी कैन पुट अ लॉन्ग। सो डेफिनेटली हमने यहाँ से शॉर्ट में हमें शॉर्ट का ही सिग्नल मिला है, लॉन्ग तक हम ऊपर की तरफ नहीं गए। तो अभी इसको डिटेल में इस पे बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस करेंगे बिटकॉइन का, स्लाइड साथ इथेरियम को भी देखेंगे, थोड़ी सी न्यूज़ पे बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि क्विक अपडेट दूं। तो मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले इस चेंज करके, ठीक है। अच्छा, stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है दोस्तों, विजिट करें। यहाँ पे हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक है जहाँ से आप डिस्कॉर्ड में एंट्री ले सकते हैं। डिस्कॉर्ड पे हम आपको ऑलमोस्ट हमेशा अपडेट करने की कोशिश करते हैं, इवन के वीडियो का टाइम ना हो या कोई स्लाइड अपडेट आए। तो खैर यहाँ पे मेरा पर्सनल इंस्टा भी, अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हैं। पार्टनर एक्सचेंज है हमारी, पार्टनर टूल्स हैं हमारे, सिग्नल स्टैक है जहाँ से आप सिग्नल ले सकते हैं, वीडियोस हैं। तो socialsteps.com को एक दफ़ा विजिट करें, आपके लिए बहुत यूज़फुल लिंक है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं फियर एंड ग्रीड के साथ। इस वक्त 53 में न्यूट्रल हो चुके हैं। आपको याद होगा कंटिन्यूसली हम फियर ग्रीड में थे, तो डेफिनेटली मार्केट ने स्लाइड रिटर्न लेना था, दूसरा कुछ बेरिश डिवर्जन बना रहे थे, और तीसरा मार्केट बार बार ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे, लेकिन वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकी। डेफिनेटली मार्केट को नीचे की तरफ ही आना था। 90 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हैं पिछले लास्ट 24 आवर में। 31,680 लोग तकरीबन लिक्विडेट हुए हैं। डेफिनेटली अगेन कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट, सब्र और राइट टाइम पे एंट्री लेना ही इस ट्रेडिंग मार्केट में आप रह सकते हैं। अदरवाइज मार्केट मेकर्स बैठे हुए हैं बहुत ज़ालिम, इनका काम है आपको लिक्विडेट करना, आपको फिनिश करना, एंड देन उसके बाद ये लोग चाहेंगे कि जी नए बंदे आएँ और नए बंदे आएँ। तो मोस्टली आपको क्या, हमेशा कहता हूँ 70-80% पीपल लॉस करते हैं, 10 to 20 पीपल परसेंट पीपल ओनली सिर्फ सर्वाइव करते हैं और पैसा अर्न करते हैं। तो आप ये वही होते हैं जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग जोन में ट्रेडिंग करते हैं, हरी में इंटर होने की कोशिश नहीं करते हैं, अपना टाइम लेते हैं। अगर ट्रेड मिस हो जाए तो उसे मिस रहने देते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं। तो इन चीज़ों को सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री के कैलेंडर को देखें तो इवेंट अगर देखें तो कल हमारे पास कुछ इवेंट है, उसके बाद थर्सडे को कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट और एडवांस जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर। उसके बाद आज फ्राइडे में भी हमारे पास कुछ स्लाइट इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं, लेकिन इस वीक में ज़्यादा इम्पोर्टेंट इवेंट्स की बजाय अर्निंग होगी। अमेजोन, फेसबुक, गूगल, हेडलाइन बिजी अर्निंग्स वीक फॉर टेक। टेक की अर्निंग आ रही है, पेप्सी की आ रही है, मैकडोनल्ड एग्जाम्पल के मैंने यहाँ पे पिक्चर निकाली हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कोका कोला। अच्छा, ये जो हाफ है ये बिफोर मार्केट ओपन है, ये आफ्टर मार्केट क्लोजिंग क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्निंग्स जो कि मार्केट में इफेक्ट डालती हैं। फिर मेटा वगैरह, अमेजोन वगैरह, ये जो टेक की अर्निंग होती है, डेफिनेटली S&P 500 पे जिसकी कोरिलेशन है क्रिप्टो के साथ, उस पर असर पड़ता है। तो मार्केट जो है जैसे जैसे ये अर्निंग्स निकला करेंगे वैसे वैसे मार्केट मूव किया करेगी, तो इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ जाएं तो एशियन मार्केट आपको पूरी रेड नज़र आएगी, यूरोपियन मार्केट रेड नज़र आएगी, एशियन मार्केट भी रेड है, स्लाइड सी ग्रीन चलती रही है, एंड पे जाके रेड हुई है, ठीक है। तो यूएस मार्केट की तरफ आए तो आपको S&P 500 नैस्डैक भी आज रेड ही नज़र आएगा, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा, खैर थोड़ा आगे चलते हैं। अगर मार्केट को देखें, ट्रेडिशनल मार्केट इस वक्त स्टिल अप ट्रेंड में है, लेकिन नाउ इट्स रियली स्ट्रगलिंग। डिपेंड होगा ओनली एंड ओनली अर्निंग्स पे कि वो कैसे आती हैं, और फिर मार्केट्स ऊपर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज थिंग्स गोइंग टू बी मोर बेयरिश। स्मार्ट मनी आइज बीटीसी बुल रन, 5 थिंग टू नो इन बिटकॉइन दिस वीक। इस आर्टिकल में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते चलें। एक तो बीटीसी जो है क्रिटिकल सपोर्ट पे इस वक्त लगा हुआ है, अगर उसको तोड़ेगा तो बिगर करेक्टिव मूव आ सकती है। डेफिनेटली अगर उसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे की तरफ जाएंगे हम 25,000, और 25,000 को अगर लेट्स से इन केस हम तोड़ते हैं तो 22 तक भी जा सकते हैं। आई एम लुकिंग फॉर अ रेंज लो टू गेट स्वेप्ट
बिफोर बिटकॉइन हैज़ अ बिगर करेक्टिव मूव। तो मार्केट इस वक़्त यहाँ पे है 1 मिनट ठहरिएगा। इस वक़्त थोड़ा-सा मेरा ना कंप्यूटर आई गेस जैसे स्लो हुआ है। इसको अच्छा अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पे इसने लगाई है 26,750। ठीक है, ऑलमोस्ट यही टारगेट बनता है, यहाँ आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलने का प्लान है। डेफ़िनिटली मेक सेंस है। ऑलमोस्ट आई 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 विल कह लें एग्री विद द प्लान जो इस वक़्त यहाँ पे दिया गया। पीसी प्रिंट डू एज़ मार्केट प्राइस इन न्यू फेड रेट हाइक। फेड रेट हाइक आ रही है जो कि 0.5 होगी इस वक़्त, ऑलमोस्ट 89-90% कह रहे हैं कि 25 पॉइंट बढ़ेंगे। तो डेफ़िनिटली वो भी मार्केट के लिए स्लाइट बेरिश ही होगा, कोई बहुत बड़ा बुलिश सिनेरियो नहीं हो सकता। दूसरा, पैनिकिंग बिटकॉइन ट्रेडर्स रियलाइजिंग लॉस, इनका रियलाइजिंग लॉस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है। इस वक़्त प्रॉफिट में कम होते जा रहे हैं स्लोली जैसे-जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती है। तो अगर बिटकॉइन ट्रेडर पैनिक होते हैं तो वो क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म होल्डर स्पेशली वो सेल करना शुरू कर देते हैं कि जी नीचे तो जाना ही है, बाद में दोबारा खरीद लेंगे। उससे फिर क्या होता है, सेल प्रेशर और ज़्यादा भी आ सकता है। तो दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए कि बीटीसी एंड ईथ आर सीइंग 3 लॉस ट्रांज़ैक्शंस फॉर एवरी 1 प्रॉफिट, यानी एक बंदे को प्रॉफिट हो रहा है, 3 बंदों को लॉस हो रहा है। दिस इज़ हाउ इस वक़्त बिटकॉइन की ट्रांज़ैक्शंस जा रही हैं। दूसरा, यू ऑलवेज़ साव स्ट्रॉन्ग बुल रन। अच्छा आफ्टर दिस, अच्छा ये यहाँ पे उन्होंने बनाया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गए, यहाँ से रीटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गए, ये एरो जो दिया हुआ है, बाहर निकले, रीटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ गए, अब ये यहाँ से बाहर निकला, रीटेस्ट हुआ, ऊपर की तरफ। नाउ लेट्स सी कि हम दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आते हैं, ऊपर जाते हैं या यहीं से कंटिन्यूज़ करते हैं। बहरहाल ये उन्होंने हिस्टोरिकल डाटा दिखाया है कि ऐसा हुआ है, ठीक है। दूसरा, सेंटिमेंट इस वक़्त न्यूट्रल हो चुके हैं, दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ चुकी है। आपको पता है हम ग्रीड में थे काफ़ी दिन रहे, तो एक चीज़ इस चीज़ पे पॉइंट उठाया गया। अगर हम थोड़ा जाएँ इनटू द ब्लॉक की तरफ, इस वक़्त आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में बेयरिश सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे बिड एंड आस्क इम्बैलेंस स्लाइट सा बुलिश है। डेफ़िनिटली ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे ये भी थोड़ा-सा रेड में जाएँगे, तो हम एक बिगर मूव टू द लो ले सकते हैं और ये किसी मोमेंट भी हो सकता है। 9 दिन रह गए हैं हमें इंटरेस्ट रेट हाइक होने में और इस पे हम नज़र रखनी है। डेफ़िनिटली इस अंटिल नाउ यही लग रहा है कि 100% आप समझे कि 25 पॉइंट ही बढ़ेंगे। डेफ़िनिटली ये भी मार्केट में इफ़ेक्ट करेगा और थोड़ा बेरिश होगा। हे ब्लॉक की तरफ चलता हूँ। हे ब्लॉक का अगर वीकली चार्ट देखें, तो हमारे पास नीचे यहाँ 26,500 26,600 तक लिक्विडिटी काफ़ी नज़र आ रही है हमें। मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ। स्पेशली यहाँ पे 27,000 पे, उसके बाद 26,600 और फिर उसके बाद 26,500, तकरीबन यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको 30,000 पे एक अच्छी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। सो वेरी मच पॉसिबल है कि हम यहाँ से नीचे की तरफ आएँ और ये वो पॉइंट हो जहाँ से हम लॉन्ग में एंट्री लें और उसके बाद हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। आई थिंक प्रीवियस लो भी यहीं पे हमें मिल जाएगा। अगर इसको मज़ीद हम देखना चाहते हैं तो इसको मंथली चार्ट में भी जाके चेक कर लेते हैं कि मंथली चार्ट हमें क्या दिखा रहा है, ठीक है? लेट्स गो, हरी अप, हरी अप, हरी अप। अच्छा, लेट्स गो। अच्छा, मंथली चार्ट की तरफ आते हैं, मैं इसको थोड़ा-सा बिगर ज़ूम में लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 26 27,000 26,900, यहाँ पे आपके पास 20-20 बिलियन पड़ा है, यानी 40 बिलियन पड़ा है। तो ये बहुत जल्दी हम आने वाले हैं तकरीबन 26,900 तक, तो इट्स गोना बी वेरी क्विक। 26,800 पे 9 बिलियन है, 700 पे 9 बिलियन है, 26,600 पे 9 बिलियन है, फिर 26,500 पे भी 9 बिलियन है और 26,400 पे 10 बिलियन है और 26,300 पे 11 बिलियन। सो डेफिनिटली इट्स लुकिंग स्केरी अगर मार्केट यहीं से ऊपर नहीं चले जाती, जो कि 26,900 है। मार्केट अगर यहीं से ऊपर नहीं चली जाती तो डेफिनिटली मार्केट इस सब ज़ोन को ईट अप करने के लिए आ सकती है। उसके अलावा अगर यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, बहुत मेजर सपोर्ट है जो हम टीए में भी देखेंगे। जैसे ही हम वो उसको तोड़ेंगे तो डेफ़िनिटली 25,000 तक हमारे लिए आना बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो हमारे लिए ये लेवल पे नज़र रखना और अच्छी लॉन्ग में एंट्री लेना, यही हमारे लिए एक्सपेक्टेड होगा इन केस वी आर ब्रेकिंग दिस। खैर टीए में इस चीज़ को देखेंगे, ऊपर जाके अगर आप देखें तो हमें 31,000 और फिर उससे ऊपर काफ़ी लिक्विडिटी नज़र आ रही है। नाउ लेट्स गो टू द लिक्विडेशन लेवल्स। हमारे पास पीछे काफ़ी लिक्विडेशंस हो गई थी। इस वक़्त भी अगर आप देखें तो हमारे पास
10.9 बिलियन की आपको लिक्विडेशन, डेल्टा लिक्विडेशन शॉर्ट्स की, यानी लॉन्ग से 10 बिलियन डेल्टा शॉर्ट्स की ज़्यादा। तो डेफ़िनेटली जब शॉर्ट्स की लिक्विडेशन ज़्यादा हो जाती है, तो इस वक़्त मार्केट को जाना चाहिए ऊपर की तरफ जल्द ही इनको पकड़ने। आप देखें यहाँ पे आपको कैसे बड़े-बड़े बबल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देखें ये लाइन, और यहाँ पे देखिए 150 मिलियन, 200 मिलियन, 250 मिलियन है। यहाँ पे आपको 200 प्लस मिलियन नज़र आ रहा है, यहाँ पे 2 लाइनें 200 प्लस मिलियन, और यहाँ पे तो डेफ़िनिटली मार्केट में इस वक़्त हैवी शॉर्ट्स लगी हुई हैं, 245 मिलियन की लगी हुई है 28,300 पे। तो मार्केट को समहाउ ऊपर की तरफ जाना है और इन शॉर्ट्स को खाना ना, मार्केट कैन मेक अ वेरी क्विक मूव, और उसके बाद फ़ौरन ऊपर की तरफ निकल सकती है। एंड डेफिनिटली जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आए, लोग बेरिश हो रहे हों, दैट विल बी द राइट टाइम कि आप बुलिश हो जाएँ। आई विल से कि 26,700, 26,600 ही मुझे वो लेवल लगता है जहाँ से मार्केट एकदम नीचे की तरफ जाके फिर रिटर्न ले सकती है। तो वी शुड हैव अ आई ऑन दैट। अगर हम पिछले 5 दिन का या 6 दिन का देखें, तो हम मोस्टली बेयरिश ही रहे हैं, और अगर हमने ग्रीन डे भी देखा तो ये 1% है, ये 2% है। यहाँ पे देखें -5, -2, -2, -2, और आज भी -2 पे ही हैं। इस वक़्त 186 मिलियन आपको डेल्टा शॉर्ट्स ज़्यादा नज़र आएँगी, व्हिच मीन्स कि मार्केट का प्रेशर जो है वो लोअर साइड पे ही ज़्यादा है, ठीक है? अ, अगर मैं इस वक़्त थोड़ा-सा अच्छा, कोई डिवीज़न वगैरह को देखें तो कोई ख़ास डिवीज़न नहीं नज़र आ रही है। बहरहाल मार्केट इस वक़्त लोग शॉर्ट में एंट्री ले रहे हैं, मार्केट चूँकि नीचे की तरफ जा रही है। डेफ़िनिटली स्कैल्पिंग के लिए इट्स अ गुड टाइम कि शॉर्ट में एंट्री लेके स्कैल्पिंग कर लें, और हमने तो वैसे भी तकरीबन इस ज़ोन से शॉर्ट, और इस ज़ोन कंटिन्यूअसली आपको शॉर्ट के पॉइंट बताते रहे, और मार्केट उनको जाके कैच भी करती रही है, ठीक है? टीए करते हुए उस पे भी बात करते हैं। 4 आवर में थोड़ा-सा देखते हैं, 4 आवर में थोड़ा-सा कुछ डिफरेंट सा सिनेरियो लग रहा है, अगर मार्केट इस सिनेरियो को नहीं तोड़ती है। यहाँ पे देखें, 1 मिनट ठहरिए फिर। ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, तो मार्केट इस वक़्त इस लाइन को मेंटेन किए हुए है, लेकिन इस जगह पे आप सीवीडी को देखें, आपको जो सीवीडी नज़र आ रहा है, लेट मी सी, अगर मैं इसको सीवीडी को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जा सकूँ। अच्छा, सीवीडी भी इस वक़्त बताओ। ख़ैर, ये देखें, ये थोड़ा नीचे की तरफ, यानी कि सेल प्रेशर ज़्यादा आ रहा है मार्केट में, लेकिन मार्केट इसको मेंटेन किए हुए है, ठीक है? मार्केट को यहाँ से भी ऐसे नीचे इस जगह पे आना चाहिए था, लेकिन मार्केट नहीं आई है, व्हिच मीन्स कि मार्केट जो है, या मार्केट मेकर व्हील्स हैं, वो इसको अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं सेल प्रेशर को, और ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। बट स्टिल आई प्रीटी थिंक मार्केट ऑल ऑफ सडन अभी नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद ही हम कोई ऊपर का चांस देख सकेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। 1 आवर इस वक़्त खुला हुआ है। यहाँ पे गोल्डन पॉकेट पे 2 दफ़ा हमने टेस्ट किया, डेफ़िनिटली यही हमारा पॉइंट था शॉर्ट में एंट्री लेने का। दोबारा ऊपर के 50 ईएमए को टेस्ट किया है, मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट है। ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट कैसे 4 आवर में दिखाना आपको ज़्यादा ईज़ी होगा। आप देखें, ये हमारा प्रीवियस लो है, ठीक है? और मार्केट इस जगह पे इस ज़ोन में कहीं आके ऊपर की तरफ जाए, तो एक प्रॉपर लॉन्ग लग सकती है। स्विंग फेल्योर पैटर्न अगर यहाँ पे बनता है मार्केट का, ठीक है? अदरवाइज़ आप सिर्फ़ इस ज़ोन को भी ले लें, ये जो डेली है 26,800 वाली, ठीक है? मार्केट क्विकली नीचे आए, बाकी विक लगाए और ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो ये वो पॉइंट है, जैसे ही मार्केट इसको रिकवर कर लेती है ना, 26,800 समथिंग, आप प्रीवियस लोज़ को पे नज़र रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट इसको कवर करती है, डेफ़िनिटली इट्स अ पॉज़िटिव साइन कि मार्केट इस वक़्त ऊपर जाने में इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि वैसे भी हमारे पास डेल्टा शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो लॉजिकली मार्केट मेकर्स को ऊपर जाके लोगों को लिक्विडेट करना होगा, बेशक बहुत ज़्यादा नहीं भी जाएँ, थोड़ा भी जाते हैं, तो मार्केट मेकर को ये करना ही होगा। बाकी थोड़ा-सा पहले डेली और वीकली पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, फिर दोबारा आते हैं टीए की तरफ। डेली में अगर आप देखें, आपको ये पैटर्न याद होगा, मैं आपको तकरीबन पिछली सब वीडियोज़ में दिखाता आ रहा हूँ। रिसेंटली बनाया था हमने, तकरीबन लास्ट वीक ही बनाया था। यहाँ पे देखें, इसके मिड पॉइंट पे हमें प्रॉपर सपोर्ट मिली थी, ऊपर की तरफ गए। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल रही है, इसका मतलब हम यहाँ नीचे की तरफ आएँगे, और ये तकरीबन वही 26,000 लेट मी से 26,600 तकरीबन पॉइंट बन जाता है। तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकती है। नाउ अगर यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं आता, और ये प्रीवियस लो भी है, यहाँ पे हमें रिएक्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट गोइंग फॉर अ लोअर लेवल्स, ठीक है? जो कि पॉसिबली 25,500 इसके बाद फर्स्ट लेवल होगा। वो ऐसे होगा कि आप प्रीवियस ज़ोन है जहाँ पे मार्केट रही है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है ना? ये वो ज़ोन हो जाएगा ऐसे।
ठीक है? तो मार्केट अगर इस यहीं से स्विंग फेलियर पैटर्न लेके ऊपर की तरफ नहीं जाती है और यहाँ तक लेट्स से नहीं आती है, तो हमारा हमारा इमीडिएट विदाउट रिएक्शन अगर नीचे जा रहे हैं, तो हमारा एक्चुअली ये पॉइंट होगा जहाँ पे मार्केट आएगी, जो कि 25,500 तकरीबन या 25,400-500 बन जाता है, ठीक है? तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी है या फिर आपको नीचे की तरफ आना है ना। अभी तक हमने 50 ईएमए को पकड़ा हुआ है, 800 ईएमए से हम इस वक़्त नीचे की तरफ आ चुके हैं। 800 ईएमए से नीचे की तरफ आना और उसके बाद 50 से भी नीचे की तरफ आना, डेफ़िनिटली मार्केट को ये वो 2 पॉइंट दे देगा जहाँ मार्केट आएगी। सिंपल सी बात कर लें, 100 ईएम और 200 ईएम दोनों में से एक टेस्ट होगा और उसके बाद ही मार्केट नेक्स्ट मूव ऊपर की तरफ ले सकती है, ठीक है? इसी इसी को हम अगर 4 आवर में भी देख लें, आपको सिर्फ ये पैरेलल चैनल ही दिखा रहा हूँ कि आप ये देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट का कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रही थी और जब हम नीचे आए हैं तो एक दफ़ा यहाँ से हमने इसको टेस्ट किया है, ठीक है? और दूसरी दफ़ा यहाँ से हमने टेस्ट किया और दोनों दफ़ा हमें प्रॉपर रिजेक्शन मिली और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। नाउ डेफ़िनिटली ये चेक हमें पकड़ना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद हमारी ये आ जाती है गोल्डन पॉकेट, ठीक है? 4 आवर में अगर आप देखें तो क्या बन रहा है 25,600 से 25,200। तो यहीं से अगर हम ऊपर की तरफ नहीं निकलते हैं, अगर आप हमारा सोशल स्टेप्स का इंडिकेटर यूज़ करते हैं, तो आपको ये पिवट पॉइंट भी नज़र आ रहा है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे नीचे है, इस पिवट को पकड़े, टच करे, ऊपर की तरफ निकल जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी लॉन्ग होगी। इफ नॉट, देन ये गोल्डन पॉकेट होगा, जो हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होगा कि मार्केट को यहाँ से रिएक्शन देना चाहिए। तो लॉन्ग में एंट्री के लिए हमारे पास इस वक़्त ये 2 पॉइंट हैं, लेकिन डेफिनिटली विदाउट रिएक्शन आपने एंट्री नहीं लेनी, यही आपको ट्रेडर बनाएगा, जब आपको रिएक्शन को पकड़ना आ जाए। आप उसमें देखें कि मार्केट में बाइंग प्रेशर आ रहा है या सेल प्रेशर, आपको उन चीज़ों को नोट करना था। थोड़ा-सा इंडिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं, तो इस वक़्त हमारे पास अगर 4 आवर में देखें, तो हमारे पास अभी जगह है कि हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। बार-बार इश्यू कर रहा है। अच्छा ख़ैर, हमारे पास यहाँ पे जगह है कि हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। अगर हम देखते हैं अपना 4 आवर में। डेली में अगर आप देखें तो देखिए ये ओवरसोल्ड में एंट्री ले रहा है। यहाँ पे भी थोड़ा-सा नीचे की तरफ आएगा, सिमिलर सिनेरियो यहाँ से भी नीचे की तरफ आएगा, सिमिलर सिनेरियो, तो इसके बाद नेक्स्ट ऊपर की तरफ राइज़ करने का उसके पास जगह होगी अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स टू, तो व्हिच मीन्स कि मार्केट प्रोबेबली यहाँ तक नीचे आएगी, यहाँ से मूव ऑन करेगी। इफ नॉट, देन अगेन हमारा सेकंड रिएक्शन यही होगा कि हम प्रीवियस हाई इस ज़ोन को टेस्ट करें और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ, ठीक है? तो लॉन्ग के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए नीचे आते हुए। पहले हमने आपको यहाँ पे शॉर्ट का कहा था, यहाँ भी आपको शॉर्ट का कहा। तो यहाँ से अभी हम जब नीचे जा रहे हैं इस वक़्त, तो आपको शॉर्ट में होना चाहिए। तो डेफ़िनिटली उसके बाद आपको लॉन्ग की तैयारी करनी है। नाउ शॉर्ट टर्म में बात करूँगा, लेट्स से मार्केट नीचे की तरफ रिएक्शन ही नहीं देती है, तो देन व्हाट वी शुड डू? अच्छा, बल्कि पहले चलते हैं हम सॉरी वीकली पे नहीं गया, वीकली को भी एक दफ़ा देख लें। अच्छा, वीकली की अगर हम देखें तो लास्ट कैंडल हमने वेरी मच वो बनाई है, बेरिश बनाई है, ठीक है, काफ़ी बेरिश है। यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे आ सकती है 200 ईएमए को टेस्ट करने के लिए, वेरी स्ट्रॉन्ग पुश मिल सकती है उसके बाद मार्केट को ऊपर, और ये बहुत नेचुरल होगा, ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है या बहुत स्केरी वर्जन नहीं है। दिस इज़ हाउ मार्केट शुड एक्चुअली डू, ठीक है? और 35,000 को जाकर टच करे सीधा यहाँ से जब निकले, तो मार्केट को एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए और हमें यहाँ से, अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करें, उसकी सेवरल रीज़न होगी। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस लो होगा, यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी, फिर यहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो यहीं पे हमारे पास 200 ईएम, तो मार्केट यहाँ पे है, उसके बाद ऊपर की तरफ निकला। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लॉन्ग पॉइंट, और आ जाके फिर वही बनता है क्या, 25,300 से 500 का ज़ोन बन रहा है, ठीक है? आ जाके ये जो है 25,300 से 500 का ही ज़ोन बन रहा है। तो मार्केट आने वाले कुछ दिनों में, आज थोड़ा नीचे आए, कल थोड़ा नीचे आए, ऊपर-नीचे करते हुए इस ज़ोन में आए और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। दिस इज़ हाउ लॉजिकली अगर हम बात करें, मार्केट कैन मेक अ मूव। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, इस इसके हिसाब से इस वक़्त हम डेली से यहाँ से भी हमें रेजिस्टेंस मिले थे इस वक़्त, और डेफ़िनिटली जब यहाँ से निकलेंगे तो यहीं पे नीचे की तरफ ही आएँगे ना। जैसे ही हम इसके नीचे आते हैं, तो वही जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, 25,000 अगर हम इस ऊपर वाले पॉइंट को देखें, 25,350 तकरीबन बनता है। तो हमें यहाँ पे हम आ सकते हैं, ठीक है?
अच्छा ख़ैर 4 आवर में चलते हैं, 4 आवर में जाके देखते हैं। 4 आवर में मैंने एक तो आपको पता है यहाँ पे हम अक्सर चेक करते हैं एलियट वेव, ठीक है? तो अगर आप ये देखें तो ये हम एक तरह की एलियट वेव बना रहे हैं, ठीक है? 1 आवर में भी अगर हम देखें तो ठीक है? अच्छा एलियट वेव हम बना रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 5 के हिसाब से ये तकरीबन 26,600 लगा है, लेकिन वी आर नॉट प्रिटी श्योर कि 26,600 पे ही मार्केट अब नीचे जाते हुए जाएगी या उससे भी नीचे इस जगह पे भी जा सकती है, राइट? ठीक है? तो मार्केट जब यहाँ से रिटर्न लेगी तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए बेसिकली उसको अगर हमें जानना होगा तो सिंपली यहाँ पे अगर मैं आपको अक्सर बताता भी रहता हूँ स्विंग हाई, स्विंग लो हम कर लें। लेट्स से मार्केट यहाँ तक आती चलिए यहाँ तक कर लेते हैं मार्केट को एग्जैक्टली इस पिवट पॉइंट की तरफ यानी 26,300 तक, ठीक है ना? ये जो पिवट है लेट्स से क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग ईदर दिस ज़ोन और दिस ज़ोन। तो मार्केट यहाँ तक अगर आती है तो मार्केट को ऊपर जाते हुए 0.5 तकरीबन 28,700 तक जाना होगा, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो समहाउ आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम यहाँ से जैसे ही ऊपर की तरफ निकले तो हमें यहाँ से लॉन्ग मिले और उसके बाद हम अच्छी लॉन्ग में एंट्री लें। फिर ये वो ज़ोन होगा जहाँ से हम फिर दोबारा शॉर्ट में एंट्री लें और मार्केट कंटिन्यूअसली इसको हिट करे। इसी को चेक करने के लिए मैंने मेरा ख़्याल 4 आवर में उसको लगाया भी है। यस 4 आवर में अच्छा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 है उसके बाद ए, बी, सी करेक्टिव वेव आनी चाहिए। तो यही आप इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ए, बी, सी आपको ये वेव मिले। तो डेफ़िनिटली नीचे आते हुए अभी आपको लॉन्ग पकड़नी है और यही आपको पकड़ने का खुद भी पता होना चाहिए कि पकड़ने का मकसद भी यही है कि ऊपर हमारे पास इस वक़्त डेल्टा शॉर्ट्स हमने देखी हैं, तो मार्केट जब नीचे आएगी और उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ रिटर्न लेना है। मार्केट यहाँ से क्रैश नहीं कर सकती है लॉजिकली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। येस कोई बुरी खबर बहुत ज़्यादा अर्निंग्स पे प्रेशर आ जाए स्टॉक मार्केट्स बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चल जाएँ, बेयरिश हो जाएँ, तो मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड भी कर सकती है या क्रैश भी बिगर क्रैश भी कर सकती है यानी थोड़ा और नीचे 25,000 समवेयर की तरफ भी आ सकती है। लेकिन जहाँ से भी मार्केट आके फिर अपनी फ़िफ्थ वेव को क्लोज़ करती है, डेफ़िनिटली उसके बाद हमें फिर ऊपर की तरफ ही निकलना चाहिए। ठीक है? किसी और चार्ट की तरफ भी थोड़ी-सी नज़र डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी। एक तो ख़ैर ये ह्यूज पैरेलल चैनल है। इसके हिसाब से ज अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, वही जो मैं आपको पिछला प्रीवियस बता रहा था, ये तकरीबन वही बन जाता है कि हम घूमते-घुमाते यहाँ तक आके गिरे और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलें। लेकिन इसी को अगर मैं थोड़ा क्लोज़ अप में देखूँ, तो आप देखें ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही थी, ठीक है? हमने इसको एक बार चेक किया, 2 दफ़ा टेस्ट किया और उसके बाद बाहर निकले, रीटेस्ट मारा, तो डेफ़िनिटली मार्केट को तकरीबन इस जगह पे इसी ज़ोन पे आना चाहिए और यही वो रीज़न है जिसकी अभी हम बात भी कर रहे हैं। इसको अगर हम 1 आवर में भी देखें तो हमें सिमिलर सिनेरियो नज़र आएगा और आपको पता होना चाहिए इसकी वेड्थ और इसकी वेड्थ सेम होगी तो डेफ़िनिटली अगर मार्केट यहाँ से आ रही है, तो मार्केट को तकरीबन इसी ज़ोन में 26,700-600 ज़ोन बनता है। दिस इज़ द एक्यूरेट कि जहाँ से हमें लॉन्ग में एंट्री ले लेनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको थोड़ा शॉर्ट करूँ। बाकी थोड़ा-सा हम क्यों ना देख लें ऑर्डर बुक को भी। अरे भाई ऑर्डर बुक दिखा दो। अ, उसके बाद थोड़ा पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी एक दफ़ा नज़र मार लेंगे। अच्छा ऑर्डर बुक में अगर आप देखें मैं थोड़ा-सा पहले तो इसको ज़ूम आउट भी कर लूँ ना, तो आप देखेंगे कि 26,500 तक मुझे अच्छे ऑर्डर नज़र आ रहे हैं, उसके बाद 25,500 पे ही ऑर्डर नज़र आ रहे हैं। ऊपर की तरफ मुझे कोई ख़ास ऑर्डर नहीं या 28,500 पे थोड़े अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं ऊपर की तरफ। लेकिन ना इसको बिल्कुल ज़ूम आउट कर लेना तो 26,700 पे हमारे पास 1,500, 1,428 ये हैं, 500 ये हैं, 400 ये हैं, तो ऑलमोस्ट मेन जो प्रेशर है इस वक़्त नीचे की तरफ है और मार्केट को नीचे की तरफ आके यहाँ से डिसाइड करना चाहिए एंड आई थिंक मार्केट क्विकली नीचे आएगी और क्विकली ऊपर जाएगी। आई थिंक आई शुड नॉट मेक वीडियो सो लॉन्ग ताकि आप लोगों को अपलोड करके टाइम पे देख लें। एथेरियम की तरफ चलता हूँ बहुत सी और भी चीज़ें थी बल्कि बीटीसी का हम एक बार ना वो कर लें क्या उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेक कर लें, ठीक है? कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है हमारा, एक तो हमारे पास ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है? अच्छा इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के हिसाब से हमारे पास ये ज़ोन बनता है तकरीबन 26,900 ये हमने इस ज़ोन का लिया। लेकिन लेट्स से इस पूरे ज़ोन का लें जो यहाँ तक हमारे पास आता है, ठीक है? और एक्यूरेटली इस ज़ोन का अगर हम ले लें।
तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इस वक़्त मार्केट जो है नीचे की तरफ आए तो यही हमारा लिक्विडिटी और लॉन्ग का पॉइंट है जो हमने बनाया हुआ है तकरीबन 26,400-500 पे और यहीं पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी है। एक्यूरेटली अगर मैं आपको ये बताऊँ तो 26,500 ही बनता है, ठीक है? तो मार्केट यहाँ पे एकदम नीचे आके डिप लेके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है? ये देखें यहाँ पे आए और हम उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, इट्स अ वेरी मच पॉसिबल। तो यही आपके लिए पॉइंट होगा जिसमें आप नज़र रख सकते हैं। डेली पे कुछ चार्ट थोड़े से देख लेते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ मेन पे अगर हम डेली पे देखें तो ये बनता है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 100 पे सपोर्ट बनती है अगर हम इसको तोड़ते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे थे जब जिन दिनों हम यहाँ पे वीडियो कर रहे थे, मैं आपको यही कह रहा था जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो डेफ़िनिटली हमें इस लेवल पे आना है, ठीक है ना? इस लेवल पे आना है। तो इस वक़्त भी हम यहाँ पे 800 ईएमए को टेस्ट करने का के बारे में सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आए, उसके बाद कोई नेक्स्ट मूव ले, ठीक है? अच्छा ये तो ख़ैर पैरेलल चैनल है और इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ तक हम आ सकते हैं। इस वक़्त अच्छा इसमें इंटरेस्टिंगली इस वक़्त आप देखें आपको ये 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, ठीक है ना? ब्रॉडेनिंग वेज नज़र आ रहा है और इसके हिसाब से ये जो है 26,722 तकरीबन ये बन रहा है, ठीक है ना? ये वाली लाइन। तो इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफ़िनिटली इमीडिएट हम यहाँ पे आएँगे अगर हम इसको ब्रेक करते हैं। तो मेनली यही हमारा पॉइंट है कि यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ निकल जाएँ, तो बेस्ट है। ठीक है? इट्स अ बेस्ट या यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकले, हाफ पे टेस्ट करें, उसके बाद फिर ऐसे निकले, ठीक है ना? तो ये हमारा लॉन्ग पॉइंट है और इसको ब्रेक करने की रिएक्शन नहीं आने की सूरत में कंटिन्यूअसली के तो ये हमारा 100 है 100 ईएम है, इसको हम पकड़ें, हमारे लिए बेहतरीन होगा। दूसरा अगर आप इस जगह पे भी देखें, ये देखें यहाँ पे हमें कंटिन्यूअसली जब यहाँ पे वो मिलती रही, रेजिस्टेंस मिलती रही और इस वक़्त हमें दोबारा हम इसके नीचे आके इसी इसी रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इससे भी आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट जो है इस वक़्त बेरिश ट्रेंड में। आपको पीछे भी मैंने बताया था, पिछले डिस्कॉर्ड में भी जब मैंने आपको अपडेट किया था, यहाँ पे मैंने यही कहा था कि अब हम बेरिश ट्रेंड में हैं। अब हमको लॉन्ग में एंट्री लेना रिस्क होगा फॉर अ व्हाइल, ठीक है ना? क्योंकि आपको ये देखना होता है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप किस ट्रेंड में जा रहे हैं। तो वी आर इन अ बेरिश ट्रेंड इन शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली ये देखें ना नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हमको शॉर्ट पकड़नी चाहिए। जैसे ही हम यहाँ गए, हमने शॉर्ट पकड़ी, नीचे की तरफ आए। अ, मेन पॉइंट है कि जब मार्केट एक हद तक नीचे की तरफ आ जाती है, प्रीवियस ये देखिए ना ये हमारा ज़ोन है, ठीक है ना? मार्केट पॉसिबल है इस ज़ोन को ब्रेक ही नहीं करे, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इसी ज़ोन से दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी और फिर हमारे ऊपर वाले ज़ोन को टच करेगी और यहीं पे हमारा 0.5 है, ठीक है ना? दिस इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो आप इस ज़ोन में ये जो हमारा ट्रेड ज़ोन था पिछला, आपको याद है ना बड़ी अच्छी तरह, ठीक है? मैंने आपको पिछले दिन में बताया था कि अब हम ज़ोन के अंदर आ गए। तो हमने यहाँ से अगर शॉर्ट लिया है तो हम दोबारा ऊपर की तरफ जाएँ लॉन्ग लेके। लेकिन जस्ट इसको ब्रेक करने की सूरत में फिर हमारे पास 25,000 2-300 ही टारगेट होगा। तो ट्रेड केयरफुली। थीरियम का मैंने आज नज़र भी नहीं मारी तो इसलिए ज़्यादा बताना मुमकिन तो नहीं होगा लेकिन लेट्स सी थीरियम डेफिनिटली इट्स इन अ शॉर्ट अच्छा एथेरियम की भी डोमिनेंस कम होने की वजह से बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने की वजह से एथेरियम ने भी एकदम अच्छा ही फॉल कर लिया। ठीक है और एथेरियम के अगर आप प्रीवियस लो की तरफ हम जाएँ ना, तो हमें एक मिल जाता है, मैं आपको दोनों लगा के दिखाता हूँ। एक हमारे पास होगा 1680 पे, ठीक है ना? कि हम 1680 से ऊपर की तरफ पुश ले सकते हैं और उसके बाद 1610, ठीक है ना? तो 800 ईएमए भी है 4 आवर में, हम यहाँ पे आएँ और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएँ और बीटीसी भी इतना फॉल करे। तो एथेरियम के लिए 1680 तकरीबन वो टारगेट लग रहा है मुझे, जहाँ से एथेरियम दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकता है और हम एथेरियम में अगर लॉन्ग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? नाउ मार्केट बुलिश कैसे हो सकती है? डेफ़िनेटली अगर हम इसकी बात कर लें 4 आवर की, तो हमें 200 ईएमए के ऊपर बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड करना होगा और बेसिकली 1940 का वो लेवल है जो गोल्डन पॉकेट है इस वक़्त, इसको क्रॉस करके यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, फिर हम दोबारा कहें कि जी हमने दोबारा ट्रेंड चेंज कर लिया, लेकिन नाउ इस वक़्त नहीं, इस वक़्त बेरिश ट्रेंड में ही हैं, तो इसलिए
मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाती है तो हम लॉन्ग में एंट्री इस वक़्त नहीं ले सकते। लॉन्ग में एंट्री लेने का टाइम अब नहीं रहा, अब तो बल्कि आपको यहीं पे बता रहे थे शॉर्ट में एंट्री लेने का। तो जैसे ही मार्केट इस ज़ोन में आएगी ना तब हम लॉन्ग ढूँढनी शुरू कर देंगे, ठीक है? तो अभी अभी तक हम नीचे आने के ट्रेंड में, यहाँ से ये वो ज़ोन होगा जहाँ से हमें ढूँढनी चाहिए। नाउ डेफिनिटली मार्केट कैन डू कि पहले वन पुश टू अप कर सकती है बीटीसी में भी और एथेरियम में भी। उसकी रीज़न क्या होगी, उसकी रीज़न ये डेल्टा जो आपको दिखाई हैं, ऊपर की तरफ हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट लगे हैं, तो मार्केट एकदम नीचे आके ऊपर जाने की बजाय ये भी कर सकती है, थोड़ा-सा ऊपर जाए, ठीक है? थोड़ा-सा ऊपर जाके उसके बाद नीचे की तरफ डिप ले। इस चीज़ पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स से मार्केट यहाँ तक ऊपर चले जाती है, तो आपको फिर यहीं से शॉर्ट मारनी चाहिए और मार्केट ने जाना कहाँ है? नीचे ही जाना है। बेशक मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। बुलिश हम एक सर्टेन लेवल्स को क्रॉस करके ऊपर बैठने की सूरत में ही हो सकते हैं, वैसे नहीं। इस वक़्त हम बेयरिश ट्रेंड में, मार्केट ऊपर भी जा रही है, तो लोग उसमें बुलिश होंगे, हम नहीं होंगे। लॉन्ग लगा लो, हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे लो जी शॉर्ट पकड़ो, शॉर्ट ढूँढनी है। ठीक है? दिस इज़ हाउ यू गाइज़ हैव लोगों के लॉन्ग या शॉर्ट होने बुलिश या बेरिश होने से आपका सेंटिमेंट नहीं बनना चाहिए। वी आर स्टिल थिंक कि हम थोड़ा लो जाएँगे और बहुत ज़्यादा लो भी जा सकते हैं मार्केट्स का अगर बैड रिएक्शन आता है। फिलहाल मैं यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव दोस्तों। टेक केयर, बाय।